Hello, my dear friends. I welcome you to the multiple choice question solution of the 8th lecture. बात हो रही है फिजिक्स की, बात हो रही है थर्मोडायनामिक्स की, और आज 8वें लेक्चर से जुड़े हुए जो 10 सवाल आपने सॉल्व किए हैं उसके जवाबों की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन? Mathematical relation between the state variables for an ideal gas is called ideal gas equation, or we call it as equation of state, and it is PV is equal to nRT, and it is PV is equal to nRT. The correct option is C, third option. ए और बी तो गलत है, और डी जो है वो आइडियल गैस का नहीं है, नॉन आइडियल गैस का इक्वेशन है, जिसको हम वैंडरवाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। ओके, नॉट देयर राइट नाउ, बट ओके, जस्ट मेक श्योर यू राइट वहाँ ब्रैकेट में आगे कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस, और वैंडरवाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। दूसरा सवाल, द प्रेशर वॉल्यूम कर्व फॉर अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर है तो उसको आइसोथर्म कहा जाता है। कांस्टेंट टेम्परेचर है तो उस ग्राफ को, उस पीवी डायग्राम को आइसोथर्म कहा जाता है। जवाब है ए, फर्स्ट ऑप्शन। जवाब है ए, फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग पीवी डायग्राम द वर्क डन इज डैश। ग्राफ को गौर से समझिएगा। इन द फॉलोइंग पीवी डायग्राम, दिस इज द पीवी डायग्राम, ये पाथ दिया हुआ है, आपको दिखाई ये देगा कि वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, V2 is greater than V1, so work done, which is P into bracket V2 minus V1, will be positive. The work done in this graph will be definitely and undoubtedly positive. A, first option. सवाल नंबर 4, in the following PV diagram the work done is dash. अब गौर से देखिएगा ग्राफ। in the following PV diagram the work done is dash. ये इधर से इधर जा रहा है, यहाँ पे V1 है, ये V2 है, यहाँ पे ये V1 था, ये V2 था, V2 बड़ा था तो वर्क डन पॉजिटिव था, यहाँ पे V2 जो है छोटा है V1 से, therefore the work done which is P into bracket V2 minus V1, it will be negative. The work done will be negative. The answer is B, second option. The answer is B, second option. Okay, पांचवा सवाल। पांचवा सवाल, for an isothermal expansion of an ideal gas, isothermal expansion, isothermal expansion, T is equal to constant, delta T is equal to 0, and therefore delta U is equal to 0. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करो, Q इज इक्वल टू W आता है। यहाँ पे क्या है, U इज इक्वल टू 0, नो, डेल्टा U 0, द आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन। डेल्टा U इज इक्वल टू 0। बचे हुए दो ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। Q इज इक्वल टू 0 और W इज इक्वल टू 0 नहीं है सही ऑप्शन। सो पांचवा सवाल, इन आइसोथर्मल एक्सपांशन डेल्टा U इज इक्वल टू 0। इन आइसोथर्मल, या इसको अगर आगे लेके जाना है तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू, अभी नहीं पूछा है लेकिन कर लेते, 0 प्लस डब्ल्यू, और Q इज इक्वल टू W। हीट सप्लाइड इज यूज्ड फॉर एक्सटर्नल वर्क ऑफ एक्सपांशन, दैट्स व्हाट इट मीन्स। अगला सवाल, छठा सवाल, इन आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन क्या होता है? इन आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन यही होगा, सेम है, फर्क देखो कहाँ आएगा। T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डेल्टा T इज इक्वल टू 0, डेल्टा U इज इक्वल टू 0,
Q is equal to delta U plus W. Q is equal to W, or I write minus Q is equal to minus W. क्योंकि compression है तो वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए मैंने उसको एडजस्ट किया है. द आइसोथर्मल compression में the work done will be negative. The answer of question number 6 is A. Work done will be negative. Work done will be negative. सवाल नंबर 7. How much heat is added to it when an ideal gas taken through an isothermal process? Okay, delta U is equal to 0. If it does 2000 joules of work on its environment, work is plus 2000 joules. 2000 बराबर है. How much heat, सवाल को समझिएगा ठीक से. How much heat is added to it, कितनी हीट ऐड करनी पड़ेगी when an ideal gas taken through an isothermal process, so delta U is equal to 0, if it does 2000 joules of work on its environment. So again using the first law of thermodynamics, delta U plus W, Q is equal to 0 plus W, Q is equal to W, that is 2000 joules of heat is added. 2000 joules of heat is added. The answer of that question is B, second option. The answer is B, second option. चलिए रुख करते हैं अपने 8वें सवाल का. 8th question. An ideal gas in a cylinder surrounded by a thick layer of insulating material is quickly compressed. So thick layer of insulating material will ensure, thick layer of insulating material ensures that there is no transfer of heat from the surrounding to the system or from the system to the surrounding. It means it's an adiabatic process. Thick layer does not allow what? Heat transfer. That is Q is equal to 0, means it is an adiabatic process. It's an adiabatic process. So that's it as far as the 8th question is concerned. Sawal number 9. A sample of gas expands from volume V1 to V2. Okay, a sample of gas expands from V1 to V2. Expand है तो लाजमी है V2 का बड़ा होना V2 से V1 से. The amount of work done by the gas is greatest. It is isothermal reversible expansion. Work जब greatest आता है तो it is isothermal reversible expansion. We also know the formula. It is W max. It is 2.303 nRT log of V2 by V1. अच्छा पूछा क्या है देखते हैं. The amount of work done by the gas is the greatest when expansion is, yes, it is greatest work है तो isothermal reversible expansion है, ये work है. उन्होंने सिर्फ पूछा है कि कौन सा expansion है. It is isothermal. आंसर है C, थर्ड ऑप्शन. आंसर है C, थर्ड ऑप्शन. सवाल नंबर 10, 10th क्वेश्चन की बात करते हैं, आज का आखिरी सवाल. फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग adiabatic change has which of the following pressure temperature relation? pressure temperature relation कौन सा सही है? PV raised to the gamma is equal to constant. pressure temperature relation मुझे निकालना है. प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन निकालना है तो वॉल्यूम को हटा देना है. PV is equal to nRT, V is equal to nRT upon P. So P into bracket nRT upon P raised to gamma is equal to constant.
p upon p raised to gamma into nr into t raised to gamma is equal to constant. P raised to 1 minus gamma into t raised to gamma is equal to constant upon nr. This will be one more constant. So p raised to 1 minus gamma into t raised to gamma is equal to constant k is the pressure temperature equation, which is given by p raised to 1 minus gamma. Yes, t raised to gamma. The answer is B, second option. The answer of the 10th question is B, second option. इसी के साथ तमाम सवालात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वें सवाल का जवाब नहीं लिखा है मैंने, फट से लिख देता हूँ. एडियाबैटिक प्रोसेस, इट इज बी. 9th इज सी एंड 10th इज बी, सेकंड ऑप्शन. तो सभी 10 के 10 सवालों के जवाब तलब हमने कर लिए हैं. 8 लेक्चर्स और सभी के MCQs जो गूगल फॉर्म के थे उनके जवाबों का अलग अलग सेशन हुआ है. अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ और MCQs के सॉल्यूशन के साथ. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे.